नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। सत्तारूढ़ गठबंधन प्रति नेकपा एकीकृत समाजवादी के असंतुष्टि। महानगर के नेतृत्व समाजवादी के निर्वाक षड्यंत्र कयल गेल कई गठबंधन पर आरोप। आई नेकपा एमाले के सचिवालय के बैसार। सचिवालय के बैसार से पहले केंद्रीय कार्यालय के बैसार भिनसर 11 बजे बैसल। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई एही बैसाख 9 गते से होयत। एही साल के एसईई परीक्षा में 5,14,760 गोटे परीक्षार्थी भ रहल छथि सहभागी। बेलायत के प्रधानमंत्री जॉनसन एही हफ्ता भारत के क रहल छथि भ्रमण। मॉस्को पर के निर्भरता घटेबाक लेल भारत के मनेबाक बेलायत के प्रयास। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल टी20 क्रिकेट में गुजरात टाइटंस के भेल 5म जीत। अब पूरा समाचार। सत्ता गठबंधन स्थानीय तह के निर्वाचन में महानगर तथा उप महानगर के चुनावी तालमेल लगभग सहमति के नजदीक पहुंच गेल अछि। गठबंधन के सोम दिनक बैसार से महानगर तथा उप महानगर में कोन दल के नेता उम्मीदवार बनता एहि विषय में सहमति नजदीक पहुंच गेल अछि। हाल कांग्रेस के 3 महानगर सहित 7 उप महानगर में मेयर के उम्मीदवारी देबाक तैयारी अछि। तहिना भरतपुर महानगर के मेयर में माओवादी के आ उप मेयर सहित सबटा 29टा वार्ड के अध्यक्ष के उम्मीदवार कांग्रेस के होबाक सहमति के प्रयास भ रहल अछि। नेपाली कांग्रेस के काठमांडू, ललितपुर आ विराटनगर महानगर पालिका के देबाक तैयारी अछि। काठमांडू में उप मेयर नेकपा एकीकृत समाजवादी तथा विराटनगर में उप मेयर जनता समाजवादी पार्टी जसपा के देबाक तैयारी अछि। तहिना भरतपुर में महानगर में मेयर माओवादी के तथा पोखरा महानगर में मेयर एकीकृत समाजवादी के देबाक तैयारी अछि। हाल के तैयारी अनुसार पोखरा के उप मेयर में कांग्रेस के उम्मीदवार बनत। तहिना वीरगंज महानगर जसपा के द क उप मेयर कांग्रेस के देबाक सहमति के प्रयास भ रहल अछि। सत्तारूढ़ 5 दलीय गठबंधन प्रति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी असंतुष्टि व्यक्त केलक अछि। स्थानीय तह निर्वाचन के लेल गठन भेल सत्तारूढ़ गठबंधन के तैयारी आ अनुगमन संयंत्र के बैसार में सहभागी एकीकृत समाजवादी के महासचिव डॉक्टर बेदुराम भूषाल आ उप महासचिव डॉक्टर विजय पौडेल एकटा महानगर के नेतृत्व जँ अपन पार्टी के नहि देल गेल तऽ चुनावी तालमेल के विषय में बातचीत नहि भ सकैत अछि कहैत असंतुष्टि व्यक्त केने छलाह। गठबंधन के बैसार संपन्न भेलाक बाद महासचिव भूषाल आ उप महासचिव पौडेल पार्टी सचिवालय के बैसार में रवि दिन सहभागी भेल छलाह। सचिवालय के बैसार में संयंत्र के बैसार में भेल बातचीत के जानकारी दैत महानगर पालिका के नेतृत्व नहि देबाक लेल गठबंधन के नेता सब षड्यंत्र क रहल महासचिव भूषाल बतौलनि। नेकपा एमाले अपन एजेंडा के संबंध में बातचीत करक लेल आजुक सचिवालय के बैसार के आह्वान केलक अछि। बैसार साँझ 6 बजे के लेल आह्वान कयल गेल एमाले जनौलक अछि। चासल स्थित तुलसीलाल स्मृति भवन में बैसबला बैसार में स्थानीय तह के निर्वाचन केंद्रित एजेंडा के संबंध में बातचीत होयत। सचिवालय के बैसार बैसे से पहले केंद्रीय कार्यालय के बैसार भिनसर 11 बजे बैसल। दोनों बैसार बैसाख 30 गते के लेल तय भेल स्थानीय तह के चुनाव में पार्टी के उम्मीदवारी आ घोषणा पत्र के विषय में केंद्रित रहल एमाले के नेता जानकारी देलनि अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई एही बैसाख 9 गते से होबय जा रहल अछि। कोविड के कारण विगत के 2 वर्ष आंतरिक मूल्यांकन से विद्यार्थी सबके एसईई परीक्षा में पास कराओल गेल छल, मुदा एहि साल भौतिक उपस्थिति में परीक्षा होबय जा रहल अछि। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड एसईई परीक्षा के लेल देश भरि 2007 टा परीक्षा केंद्र तय कयल गेल जनौलक अछि। ओ केंद्र सब में बोर्ड द्वारा तैयार कयल गेल प्रश्न पत्र सब पठाओल जायत आ वह आधार में कोरोना काल से पहिने जेहन परीक्षा संचालन होयत।
प्रश्न पत्र सब से हो जिला में पठाओल जा चुकल अछि। बोर्ड के अनुसार एहि साल के SEE परीक्षा में 5,14,760 गोटे परीक्षार्थी सहभागी भ रहल छथि, जाहि में नियमित दिस 4,88,742 गोटे आ ग्रेड वृद्धि दिस 11,454 विद्यार्थी सहभागी हेतैन। परीक्षा के क्रम में आधारभूत स्वास्थ्य मापदंड के पालन करय पड़त। नेपालक पत्रकारिता क्षेत्र संगे आबद्ध संपादक समाज नेपाल पत्रकारिता अध्ययन करनिहार सभक लेल सहज बनेबाक उद्देश्य से नुवाकोट के शिवपुरी गांवपालिका 7 सूर्यचौर में गोविंद वियोगी पत्रकारिता अध्ययन केंद्र निर्माण संपन्न केलक अछि। अपने नाम में जमीन खरीद क निर्माण केने भवन के उद्घाटन भेलाक पश्चात नेपालक पत्रकारिता क्षेत्र में नवका इतिहास रचल गेल अछि। वरिष्ठ पत्रकार गोविंद वियोगी पशुपति देव पतन में समाज सुधारक आ मातृभूमि साप्ताहिक आ दैनिक जनदूत के प्रकाशन में दत्चित छला। जँ पार्टी पत्रकारिता भेल त देश विवाद दिस जात आ विदेशी हस्तक्षेप होयत कहिकऽ वियोगी के स्पष्ट विचार छल। पत्रकार महासंघ के 2043 के आंदोलन पश्चात महासंघ के सभापति बनि कऽ पत्रकारिता क्षेत्र के प्रभावकारी सुधार के रूप में स्थापित करक लेल सफल गोविंद वियोगी एक सच्चा प्रजातंत्र प्रेमी आ राष्ट्रवाद धार के व्यक्तित्व के रूप में परिचित छथि। अत्यंत परिश्रमी आ अथक योद्धा के रूप में स्थापित वियोगी के स्मृति में संपादक समाज नेपाल शिवपुरी 7 सूर्यचौर नुवाकोट में निर्माण भेल गोविंद वियोगी पत्रकारिता अध्ययन केंद्र सुचारू भेल अछि। 50 गोटे सँ बेसी व्यक्ति बैठा कऽ सभा कयल जा सकयवला हॉल सहित 10 टा कक्ष रहल व्यावसायिक भवन निर्माण कऽ कऽ संपादक समाज नेपाल इतिहास रचि देलनि अछि। भवन उद्घाटन समारोह में नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर प्रकाश शरण महत लोकतांत्रिक मूल्य मान्यताक लेल सोच परिवर्तन केनाइ आवश्यक रहल बतौलनि। हाम्रो जीवन पद्धति नै लोकतांत्रिक मूल्य र मान्यता प्रति समर्पित, विधिको शासन प्रति समर्पित हुनको लागि हामीले हाम्रो सम्पूर्ण दैनिक हाम्रो दिनचर्या हाम्रो सोचमा आमूल परिवर्तन आउनु जरुरी छ। त्यो भयो भने मात्रै साँचो मानेमा मलाई लाग्दछ लोकतन्त्र नेपालमा संस्थागत हुन्छ। त्यो अवस्थामा मात्रै हुन सक्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। दक्ष पत्रकारिता के लेल अध्ययन के प्रमुख पक्ष मान्यता रहल संपादक समाज पत्रकारिता अध्ययन करनिहार सभक लेल पुस्तकालय समेत संचालन करैत आबि रहल छथि। पत्रकारिता क्षेत्र के सुधार करक लेल निजी क्षेत्र के सचेतनापूर्वक आगू बढ़नाइ आवश्यक अछि। पत्रकारिता क्षेत्र में राज्य के लगानी आजुक आवश्यकता अछि। अभिभावकीय भूमिका साथ त्यहाँ मेरो के रचनात्मक भूमिका चाहिन्छ भन्ने कुराको फाइन्ड आउट जबसम्म राज्यले गर्न सक्दैन, राज्यलाई त्यो गराउनका लागि हामीले दबाब दिन सक्दैनौँ, त्यति बेला राज्यबाट हामीले चाहिँ सोचेको जस्तो भूमिका निर्वाह हुन सक्दैन। त्यसतर्फ पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ र अन्तमा यस्तो निजी क्षेत्रबाट पनि लगानी भएर यो हामीले अध्ययन गर्न सक्ने संरचनाहरूको जुन निर्माण भएको छ, म यसमा लगानी गर्ने परिवारप्रति अत्यन्त नतमस्तक भएर चाहिँ सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसलाई अब यो एउटा फ्रेम भन्यो, अब यसमा जीवन भर्नका लागि यसमा पत्रकारिता सिक्न सक्ने ज्ञान कुञ्ज बनाउनका लागि अझै धेरै गर्नुपर्ने अवस्था छ। आजका प्रमुख अतिथिले पनि यसमा धेरै सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब म मञ्चमा बसिरहँदा उहाँले केही त्यस्ता स्रोतहरूसँग टेलिफोन पनि गरेर केही आग्रह पनि गर्नुभएको छ। त्यसको पनि रिजल्ट चाँडै आओस् भन्ने म अपेक्षा पनि गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार नेपाली पत्रकार सभक अंतर्राष्ट्रीय संजाल इंजा एशिया के अध्यक्ष टंक पंत उक्त भवन निर्माण पश्चात अपना बहुत खुशी लागल बतौलनि। पत्रकारिता क्षेत्र के लेल एकटा उदाहरणीय आ अनुकरणीय कार्य भेल हुनकर कहब छन्। जस्तो यो रमणीय ठाउँमा 7 वटा श्रृङ्खलाहरू देखिने ठाउँ, पर्यटकीय स्थल, यसलाई विकास गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो पत्रकारिता क्षेत्रले पनि विकास पाउने अवसर पनि हो। यो पत्रकारिता क्षेत्रका लागि एउटा उदाहरणीय अनुकरणीय अवसर हाम्रा लागि बनेको छ। हामी पत्रकारिता गरिरहेकाहरूका लागि पनि अवसर बनेको छ। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार मल्ल के सुन्दर, हिमालय टेलीविजन के समाचार प्रमुख राजेंद्र वानिया, जनता टेलीविजन के समाचार प्रमुख टंक पंत, रासस के संपादक विष्णु नेपाल सहित के सम्मान कयल गेल छल। अब आर्थिक समाचार।
नेपाल राष्ट्र बैंक सोम दिन के लिए विदेशी करेंसी के विनिमय दर तय केलक अछि। राष्ट्र बैंक के अनुसार अमेरिकी $1 के खरीद दर 121 रुपया 59 पैसा आ बिक्री दर 122 रुपया 19 पैसा रहल अछि। तहिना यूरो 1 के खरीद दर 131 रुपया 41 पैसा आ बिक्री दर 132 रुपया 6 पैसा रहल अछि। बेलायती पाउंड 1 के खरीद दर 158 रुपया 80 पैसा आ बिक्री दर 159 रुपया 58 पैसा रहल अछि। कतारी रियाल के मूल्य 1 के खरीद दर 33 रुपया 19 पैसा आ बिक्री दर 33 रुपया 36 पैसा रहल राष्ट्र बैंक जनौलक अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बेलायत के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन एहि हफ्ता भारत के भ्रमण कर रहल छथि। प्रधानमंत्री जॉनसन भारत संगे के सुरक्षा संबंध सुदृढ़ करबाक प्रयास स्वरूप शुक्र दिन नया दिल्ली में अपन समकक्षी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सँ रक्षा आ व्यापार सहितक विषय में बातचीत करता BBC जनौलक अछि। एहिसँ पहिने तय कयल गेल भ्रमण सब कोविड के कारण स्थगित भेलाक पश्चात प्रधानमंत्री के रूप में जॉनसन के ई पहिल भारत भ्रमण होयत। रूस यूक्रेन में आक्रमण केलाक पश्चात बेलायत मॉस्को ऊपर के अपन निर्भरता घटेबाक लेल भारत के मनेबाक प्रयास कऽ रहल बताओल गेल अछि। रूस विरुद्ध कड़ा प्रतिबंध लगेबाक लेल आ व्यापार, रक्षा, ऊर्जा आ खाद्य सुरक्षा जेहन क्षेत्र में सहकार्य करक लेल बीतल महीना विदेश मंत्री लीज ट्रस भारत के भ्रमण केने छलनि। रूस 24 फरवरी में यूक्रेन में आक्रमण शुरू केलाक बाद सँ प्रत्यक्ष रूप में रसिया के आलोचना नहीं केने अछि। तहिना भारत एहि संबंध में राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में भेल मतदान में सेहो निंदा नहीं केने अछि। भारत भ्रमण के क्रम में प्रधानमंत्री जॉनसन आबयवला बृहस्पति दिन 5म बड़का राज्य गुजरात पहुंचता आ गुजरात में ओ बेलायत आ भारत के प्रमुख उद्योग सब में बड़का लगानी के साथे विज्ञान, स्वास्थ्य आ प्रविधि में नव सहकार्य के घोषणा करबाक अपेक्षा कयल गेल अछि। आब खेलकूद समाचार। गुजरात टाइटंस इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 क्रिकेट में 5म जीत हासिल केलक अछि। रवि दिन राति में भेल खेल में साबिक विजेता चेन्नई सुपर किंग्स के 3 विकेट सँ पराजित करैत गुजरात 5म जीत हासिल केलक अछि। चेन्नई द्वारा देल गेल 170 रनक लक्ष्य गुजरात 19 ओवर 5 बॉल में 7 विकेट के क्षति में पूरा केलक अछि। गुजरात के जीत में डेविड मिलर अविजित रहैत 94 रन के अर्धशतकीय इनिंग खेलनि। एहिसँ पहिने बैटिंग करनिहार चेन्नई 20 ओवर में 5 विकेट के क्षति में 169 रन जोड़लक छल। चेन्नई के ऋतुराज गायकवाड़ 73 रन के अर्धशतकीय इनिंग खेलने छलाह। एहि जीत संगे गुजरात 6 खेल में 10 अंक जोड़लक अछि। गुजरात शीर्ष स्थान में यथावते रहल अछि। चेन्नई के ई 5म हार छी। चेन्नई 2 अंक जोड़ैत 9म स्थान में अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सँ फेर सँ एक बेर। सत्तारूढ़ गठबंधन प्रति नेकपा एकीकृत समाजवादी के असंतुष्टि। महानगर के नेतृत्व समाजवादी के निर्वाक षड्यंत्र कयल गेल कहि कऽ गठबंधन पर अछि आरोप। आई नेकपा एमाले के सचिवालय के बैसक बैसार। सचिवालय के बैसार बैसक सँ पहिने केंद्रीय कार्यालय के बैसार भिनसर 11 बजे बैसल। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE एहि वैशाख 9 गते सँ होयत। एहि साल के SEE परीक्षा में 5,14,760 गोटे परीक्षार्थी भऽ रहल छथि सहभागी। बेलायत के प्रधानमंत्री जॉनसन एहि हफ्ता भारत के कऽ रहल छथि भ्रमण। मॉस्को ऊपर के निर्भरता घटेबाक लेल भारत के मनेबाक अछि बेलायत के प्रयास। आई इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 क्रिकेट में गुजरात टाइटंस के भेल 5म जीत।
एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सभक वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सभक सहभागिता, समय में समाचार हमर सभक प्रतिबद्धता। नमस्कार।